अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों को हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, उनको हम स्टडी करेंगे और देन हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें हमने दो मेन चीजें जो हैं वो डिस्कस करनी है। एक तो है कि मैट्रिक्स जो हैं उनकी एडिशन कैसे होती है, और सेकंड जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, और कुछ फिर हमारे पास लॉज हैं, इसको हम देखेंगे और देन फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की जब हम एडिशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं और उसके लिए किस चीज का फुलफिल होना जो है वो जरूरी है। तो स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है, वो ये है कि जब हम एडिशन की बात करेंगे मैट्रिसेस की, तो उसमें एक पॉइंट जो है वो ये याद रखना है कि कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स की आप एडिशन तभी कर सकते हो अगर उनका ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। ऑर्डर हमने फाइंड आउट किया था कि कैसे निकालना है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या होने चाहिए, सिमिलर, एक जैसे होने चाहिए। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 4 6 3, और एक सेकंड मैट्रिक्स लिखते हैं हम स्टूडेंट B इज इक्वल टू 1 3 5 2। तो स्टूडेंट यहां पे हमने दो मैट्रिक्स जो हैं वो लिखे हैं। अब इनकी एडिशन हमने परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज देखनी है वो ये चीज चेक करनी है कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो स्टूडेंट हम इनकी एडिशन नहीं कर सकते हैं, वहीं से उस क्वेश्चन को लीव कर देंगे। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं। अगर आप स्टूडेंट इसको देखें तो इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, मतलब 2 by 2 का ये मैट्रिक्स है हमारे पास। सेकंड मैट्रिक्स, इसमें भी स्टूडेंट 2 रोज और 2 कॉलम्स है हमारे पास, तो इसका मतलब इसमें भी 2 by 2 का मैट्रिक्स मौजूद है। तो दोनों का ऑर्डर जो है, यानी 2 by 2 2 by 2, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है हम इन दोनों की एडिशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम एडिशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसको हम ऐड करके चेक करते हैं, A प्लस B। तो एडिशन करते वक्त जो सिंबल यूज होगा वो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको लिखेंगे, दो मैट्रिक्स A और B, उनको हम ऐड कर रहे हैं तो A प्लस B इज इक्वल टू, सबसे पहले मैट्रिक्स A को हम लिखेंगे, उसकी वैल्यूज 2 4 6 3, देन स्टूडेंट प्लस का सिंबल, देन स्टूडेंट B मैट्रिक्स की वैल्यूज राइट डाउन करेंगे 1 3 5 2। अब स्टूडेंट इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त कैसे इन वैल्यूज को ऐड करना है, तो सिंपल स्टूडेंट आपने ये करना है, पहले मैट्रिक्स की पहली वैल्यू को ऐड कर देना है दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू के साथ। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को ऐड कर देना है दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू के साथ। नेक्स्ट पहले मैट्रिक्स की तीसरी वैल्यू को ऐड कर देना है दूसरे मैट्रिक्स की तीसरी वैल्यू के साथ। एंड स्टूडेंट लास्ट यानी फोर्थ वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स की, इसको ऐड कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स की फोर्थ वैल्यू के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इनको ऐड करते हैं। पहली वैल्यू इस साइड से भी, सो 2 प्लस 1, तो यहां पे इसको लिखेंगे 2 प्लस 1। सेकंड 4 प्लस 3, तो स्टूडेंट इसको हमने दूसरे कॉलम में लिखना है 4 प्लस 3। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 प्लस 5, तो सेकंड रो में हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर इसको लिखना है 6 प्लस 5। और नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट 3 प्लस 2, इसको हमने लिखना है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 3 प्लस 2। अब इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे, सो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर जो इसका आएगा 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एडिशन हो गई मैट्रिक्स की। तो सिंपल एडिशन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट
जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमने ऐड कर देना स्टूडेंट, ठीक है। 2 + 1, 4 + 3, 6 + 5, 3 + 2, और उसके बाद उनको ऐड करके हम फाइनल आंसर जो है वो राइट डाउन कर देंगे। अब स्टूडेंट अब हम देखते हैं अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसकी एडिशन नहीं हो सकती। उसके एक एग्जांपल हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास A = 2, 3, 4, 5 और एक सेकंड मैट्रिक्स है B, उसकी वैल्यूज हैं 2 और 5, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहां पे देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी 2 by 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास। लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो स्टूडेंट इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 by 1, जबकि इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2 का। तो स्टूडेंट ऑर्डर क्या, कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2 by 2 का है और ये 2 by 1 का है। इसका मतलब इन दोनों की आपस में एडिशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट। तो यही मेन चीज है कि एडिशन करते वक्त इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो जिस तरह स्टूडेंट हमने एडिशन की है इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे। इसमें भी सेम ही कंडीशन अप्लाई की जाती है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी यही कंडीशन को फॉलो किया जाता है। तो इसके हम एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं A = 4, 3, 5, 6 और एक सेकंड मैट्रिक्स लिखते हैं हम स्टूडेंट B = let's suppose 2, 1, 4, 3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे आप चेक कर सकते हैं 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर क्या आ गया इसका 2 by 2 का। इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 2 by 2। तो ऑर्डर सेम है, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है और इसको कैसे लिखेंगे, A - B = A पहले आ रहा है तो इसकी वैल्यूज हम पहले लिखेंगे 4, 3, 5, 6 माइनस का सिंबल, देन B मैट्रिक्स की वैल्यूज 2, 1, 4 एंड 3, दोनों वैल्यूज लिख ली। अब स्टूडेंट हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। सो A - B = इसमें भी वही तरीकाकार है स्टूडेंट जो हमने एडिशन में किया। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू जो है दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट होगी, सेकंड वैल्यू यहां पे सेकंड वैल्यू के साथ, थर्ड वैल्यू यहां पे थर्ड वैल्यू के साथ एंड फोर्थ वैल्यू यहां पे फोर्थ वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है स्टूडेंट। कैसे, 4 - 2 तो इसको यहां पे लिखेंगे 4 - 2, देन 3 - 1, 3 - 1, नेक्स्ट 5 - 4 तो यहां पर राइट डाउन करेंगे 5 - 4, 6 - 3 इसको यहां पे राइट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर जनरेट होके क्या आएगा, 4 - 2, 2, 3 - 1, 2, 5 - 4, 1, 6 - 3, 3। तो ये स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो इस तरह से हमने परफॉर्म करनी है। इसमें भी वही रूल स्टूडेंट फॉलो करना है कि जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, तो इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन केस अगर ऑर्डर सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल A = 2, 3 और दूसरा मैट्रिक्स है B कोई भी 4, 6, 1, 2। तो स्टूडेंट अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज हैं लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या बनता है 2 by 1। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है 2 रोज 2 कॉलम्स यानी 2 by 2 का ऑर्डर। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2 by 2 है, ये 2 by 1 है। इसका मतलब इनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ लॉज है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको सॉल्व जो है वो हम एक्सरसाइज के अंदर ही करेंगे।
तो सबसे पहले जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन के लिए वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज हो a और b की, तो अगर हम उनको a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड हमारे पास लॉ है एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी हमारे पास प्रॉपर्टी जो बनती है वो ये है a प्लस बी प्लस सी। यानी इसमें हमारे पास a प्लस बी जो है वो ब्रैकेट में क्लोज है प्लस सी देन इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर a और b जो है वो पहले ऐड हो रहे हैं और यहां पर b और c जो है वो पहले ऐड हो रहे हैं, लेकिन अगर हम a, b और c की वैल्यूज जो हमारे पास मौजूद हैं उनको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। इसको भी हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स के हवाले से तो वहां पे हम इसको प्रूफ भी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या है कि अगर हमारे पास a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो आंसर किसके इक्वल आए, a के इक्वल ही, तो इसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट यहां पर एक चीज याद रखनी है वो ये है कि जो b है, b यहां पे काम कर रहा है हमारे पास O मतलब कि नल मैट्रिक्स हमारे पास। अब नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक है, और उसमें हम एक नल मैट्रिक्स को क्या कर दे, ऐड कर दे, यानी A प्लस बी, मैंने बताया यहां पे किस चीज को मेंशन कर रहा है, O यानी नल मैट्रिक्स को। ठीक है, तो उसमें अगर हम A के अंदर इस नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, A ही जनरेट होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहां पर पहले नल मैट्रिक्स यानी यहां पर भी जो B है वो किसको मेंशन कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो आंसर है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट एडिटिव मतलब एडिशन, इनवर्स मतलब उलट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट यहां पे सिंपली जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है a प्लस बी इज इक्वल टू ओ। अगेन स्टूडेंट यहां पे याद रखना है जो o है ये यहां पे किस चीज को मेंशन कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। ठीक है स्टूडेंट। और जो b है यहां पे क्या चीज आएगी, इसको अगर इजी हम लिखें तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एडिशन, इनवर्स का मतलब उलट, तो a का उलट हमारे पास क्या बनेगा, माइनस है। ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हमने क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट a प्लस मतलब एडिटिव यानी हम ऐड कर रहे हैं किसको, उसके ही इनवर्स को, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पे जो b है वो क्या काम कर रहा है, यहां पे माइनस a का, यानी इनवर्स का काम यहां पे कर रहा है। सिंपली हम इसको इस तरह लिखते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको इस तरह से लिख के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ लॉज थे जो हमने डिस्कस किए और ये हमारे पास था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करनी है। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, उसके जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं और वहां पर हम इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने। तो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी चीज से रिलेटेड है स्टूडेंट, जो आपको हमने बताया कि एडिशन करते वक्त आपने ऑर्डर जो है वो सेम चेक करना है। अगर तो ऑर्डर सेम है तो हमने उनकी एडिशन परफॉर्म करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है, इनमें से हमने चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, यानी जिनकी एडिशन हो सकती है। और उसके लिए एक ही कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, और वो क्या है कि उनका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो हम चेक करते हैं इनमें से किन की एडिशन जो है वो पॉसिबल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं ए मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स की अगर हम वैल्यूज चेक करें तो यहाँ पे 2 1 -1 और 3। अगर ऑर्डर इसका स्टूडेंट अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या बन रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो स्टूडेंट इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 by
2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह डी का हम ऑर्डर लिख लेते हैं। डी का ऑर्डर लिखने से पहले स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 1, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3 और ये 3 एज इट इज। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। अब इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, यानी 2 रोज है स्टूडेंट और एक ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, 2/1। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली यहां पर बी जो है इसको हम देखते हैं, यहां पर भी स्टूडेंट 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा, 2/1 इज इक्वल टू स्टूडेंट यहां पर भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। नेक्स्ट सी इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास 1, 2 एंड 3, यानी 3 रोज आ रही हैं हमारे पास और कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, तो ऑर्डर इसका स्टूडेंट क्या आएगा, 3 रोज हैं तो 3/2, कॉलम्स हैं तो 2, 3/2। नेक्स्ट एफ का हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, 3/2। क्यों, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने ऑर्डर लिख लिया। अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है, जिनको हम एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम चेक करें तो स्टूडेंट ए जो है वो किसके साथ ऐड हो सकता है, ए का ऑर्डर क्या है, 2/2, तो यहां पे 2/2 ऑर्डर किसका है, ई का, 2/2, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए को ई के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या होगा, ए प्लस ई, यानी हम ए को ई के साथ ऐड कर सकते हैं। बस स्टूडेंट यही हमारा आंसर है, हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड को हम चेक करते हैं, बी को। अब बी का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, 2/1, 2/1 किसका ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का, 2/1, इसका मतलब बी जो है वो डी के साथ ऐड हो सकता है। तो सेकंड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस डी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सी है, सी का ऑर्डर क्या आ रहा है हमारे पास, 3/2 का, 3/2 किसी का नहीं है, सिर्फ इस मैट्रिक्स का है 3/2, तो ऑर्डर सेम है। इसका मतलब जो हमारे पास थर्ड आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी प्लस एफ, यानी सी और एफ मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सिर्फ ये देखना था कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो उनकी हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, और वो कैसे पता चला, बाय देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर अगर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो अभी हमने स्टूडेंट एक लॉ पढ़ा था एडिटिव इनवर्स के हवाले से, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहां पे किस चीज को मेंशन कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। ठीक है स्टूडेंट, और b प्लस ए जो है वो भी किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के। अब एक चीज स्टूडेंट यहां पे सिर्फ याद रखनी, जैसे अभी आपको बताया कि जो b है यहां पे और ये भी b, ये दोनों यहां पे किस चीज को मेंशन कर रहे हैं स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ a को। किसको मेंशन कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि स्टूडेंट एक ही मैट्रिक्स होगा हमारे पास, उसका ही हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका मतलब ए प्लस प्रॉपर्टीज के नाम से हमें पता चल रहा है एडिटिव इनवर्स, तो बी जो है वो यहां पे किस चीज को मेंशन करेगा, ए मैट्रिक्स के इनवर्स को। ये प्लस का ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी चीज को हमने यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे और प्रूफ भी करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों किसके इक्वल आ रही हैं, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रही हैं। तो सबसे पहला काम जो स्टूडेंट हमने करना है, हम a प्लस बी को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हम किसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी को सॉल्व करते हैं, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, O, यानी नल मैट्रिक्स के। अब नल मैट्रिक्स यहां पे स्टूडेंट ये ध्यान में रखना है कि नल मैट्रिक्स आया हमने इस तरह का लेना है या फिर इस तरह का लेना है। कि नल मैट्रिक्स किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, 2/1 का होना चाहिए या 2/2 का होना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि जो गिवन मैट्रिक्स होगा, यानी ए हमें गिवन है, इसका ऑर्डर चेक करें, 2/2 का ऑर्डर है,
तो इसका मतलब जो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, 2/2 का होगा। ये वाला नल मैट्रिक्स हम यूज नहीं करेंगे, यानी हमने जो प्रूफ करना है वो इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको बताया स्टूडेंट, यहाँ पे b जो है वो किस चीज को मेंशन कर रहा है, इनवर्स ऑफ a को। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी b इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है, वो क्या है 2, 4, -2 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट, b किसके इक्वल है मैंने बताया आपको, -a के। तो हमने b इज इक्वल टू -a लिखा। अब जाहिर बात है हमें a की वैल्यू तो पता है, लेकिन -a की वैल्यू हमने निकालनी, यानी वो इनडायरेक्टली किसकी वैल्यू है, b की, क्योंकि -a किसके इक्वल है, b के इक्वल। सो माइनस लिख लिया हमने, और a की जो वैल्यू गिवन है वो हमने राइट डाउन कर ली। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -a इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा, -2, -4, ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, यानी हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब इसको आप क्या कर दो स्टूडेंट, a प्लस b दोनों को ऐड करके चेक करते हैं क्या नल मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, a प्लस b इज इक्वल टू, a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 2, 4, -2, 1। उसके बाद स्टूडेंट प्लस का सिंबल, b की वैल्यू, तो स्टूडेंट ये इनडायरेक्टली b की वैल्यू ही आई है हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स जो है, इसकी वैल्यूज लिख देंगे, ये क्या आ जाएगी, -2, -4, +2, -1। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू, एडिशन परफॉर्म करनी है, जिस तरह आपको पहले बताया कि एडिशन कैसे परफॉर्म करनी है, फर्स्ट वैल्यू आपस में ऐड होंगी, सो क्या आ जाएगा, 2 प्लस -2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड वैल्यू के साथ, तो इसको हम लिखेंगे 4 प्लस -4। थर्ड वैल्यू, थर्ड के साथ, तो ये -2 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 1 प्लस -1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सो a प्लस b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस +2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 4 प्लस -4, सो +4 -4 ये भी क्या आ जाएगा, 0। -2 +2 ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1 प्लस -1 +1 -1, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो a प्लस b आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, o मतलब नल मैट्रिक्स के, और ऑर्डर क्या आ रहा है, वही जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स हमें गिवन है, यानी 2/2 और 2/2। तो सिमिलरली स्टूडेंट इसी तरह हम b प्लस a जब करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। ठीक है, उसमें हम b मैट्रिक्स को पहले रखेंगे और a मैट्रिक्स को बाद में रखेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि b है। इसमें भी हमने एडिटिव इनवर्स ही फाइंड करना है, तो इसके अंदर भी स्टूडेंट यही चीज आपने याद रखनी है, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या हमारे पास चेंजेस आएंगी। अब मैट्रिक्स का नाम b है तो हम दूसरी जो चीज है वो कोई और रखेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसके लिहाज से अब मैं लिखता हूं तो ये मेरे पास होगा b, क्योंकि अब मेरे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, b है। जैसे यहां पे गिवन मैट्रिक्स क्या था, a, तो यहां पे b है तो मैं लिखूंगा प्लस, यहां पे अब b नहीं लिखूंगी क्योंकि b तो ऑलरेडी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैं कोई और यहां पे नाम रख लेता हूं, c रख लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू c प्लस b। ठीक हो गया स्टूडेंट, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका मतलब जो c है यहां पे, ये किस चीज को मेंशन कर रहा है कि c जो है वो माइनस b के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, अब c यहां पे किस चीज को मेंशन कर रहा है
कि जो C है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, -b, यानी इस मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, C की। C किसके इक्वल है, -b के, तो माइनस साइन, और B का मैट्रिक्स गिवन है हमें स्टूडेंट, वो लिख लेंगे 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। अब स्टूडेंट C इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 0 एज इट इज रहेगा, ये माइनस है तो इस वजह से +1 हो जाएगा, ये +2 है -2 हो जाएगा, ये -1 है +1, +3 है -3, +3 है -3, -2 है +2, +1 है -1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया -b हमने लिया है, तो ये इनडायरेक्टली किसके इक्वल है, C के इक्वल। तो अब इसको हम यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, यानी हमने क्या फाइंड करना है, b + c जो है वो नल के इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज हमने नोट करनी है, वो ये कि आप B मैट्रिक्स जो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ऑर्डर क्या है, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या बन रहा है, 3/3। इसका मतलब जो नल मैट्रिक्स आना चाहिए वो भी किस ऑर्डर का आना चाहिए, 3/3 का। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, b + c इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट b की वैल्यूज क्या है, 1 0 -1, तो इसको नीचे लिख लेते हैं स्टूडेंट आगे आपको, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया b प्लस C का आंसर हमने क्या निकाला है, -1 0 1 -2 1 -3 -3 2 -1। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो b + c इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 + -1 1 + -1। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 0 + 0 0 + 0, उसके बाद -1 + 1 -1 + 1। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रो आ जाएगी, तो सेकेंड रो में 2 + -2 2 + -2 -1 + 1 -1 + 1, उसके बाद 3 + -3 3 + -3। नेक्स्ट थर्ड रो पे आ जाएंगे स्टूडेंट, 3 + -3 3 + -3 -2 + +2 -2 + 2, लास्ट पे 1 + -1 1 + -1। तो ये स्टूडेंट हमने वैल्यूज लिख ली। अब फाइनल इसका आंसर लिखेंगे, तो b + c जो है वो किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, 1 ± -1, तो +1 -1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 0 + 0 -1 + 1 0 +2 ± -2, सो +2 -2 ये भी 0 -1 + 1 ये भी 0, 3 ± -3 हो जाएगा, सो +3 -3 ये भी 0, 3 ± -3 सो +3 -3 ये भी 0, -2 + 2 ये भी 0, 1 ± हो जाएगा, सो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, जो और उसी ऑर्डर में आ रहा है जो ऑर्डर हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, यानी 3/3। तो यहां पर भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जगह की कमी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया है, लेकिन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा एडिटिव इनवर्स, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। इसमें भी हमने जो है वो एडिटिव इनवर्स को ही फाइंड आउट करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें पहले मैंने लिख दिया है कि सी तो हमारे पास इटसेल्फ एक मैट्रिक्स है, तो दूसरा उसके लिहाज से मैंने डी लिख लिया है, ठीक है। सी प्लस डी करेंगे तो वही नल मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। तो यहां पर जो हमारे पास डी है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, माइनस सी के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। किसके इक्वल होगा, माइनस सी के इक्वल, क्योंकि हम सी का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस सी की वैल्यूज क्या है, 4 माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हमारे पास इनडायरेक्टली किसका आंसर आ गया, डी का। अब स्टूडेंट हम c प्लस डी को ऐड करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। सो c प्लस डी इज इक्वल टू, स्टूडेंट c की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 4 माइनस 2, प्लस d की वैल्यूज क्या आई है हमारे पास, -4 2। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो वही मेथड, पहली वैल्यू के साथ ऐड होगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस -4 माइनस 2 प्लस 2। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस है, सो प्लस माइनस, -4 प्लस 4 -4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली -2 प्लस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया c प्लस डी। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नल मैट्रिक्स आया है वो उसी ऑर्डर का आया है जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, यानी 2/1, 2 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। अब हम सेकंड जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें d प्लस सी वो भी करके देखते हैं कि क्या वो भी नल के इक्वल आता है। सो d प्लस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, d की। सो d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -4 2 प्लस देन c की वैल्यू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, -4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस -2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 प्लस 4 0, 2 प्लस -2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये भी किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब c प्लस डी जो है वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, और d प्लस सी जो है वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट डी को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने एडिटिव इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट हमने, अब यहां पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो डी है, ठीक है। हमारे पास यहां पे जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डी। अब सेकंड जो हमने इमेजिन किया है वो हमने नाम रख लिया है ई। तो यहां पे स्टूडेंट ई जो है वो किसकी इक्वल होगा, ई किसकी इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स, तो ये इक्वल होगा माइनस डी के, ठीक हो गया। सो माइनस डी मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे 1 0 -3 -2 2 1। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या वैल्यूज हो जाएंगी, -1 0 एज इट इज रहेगा, ये -3 है +3 -2 है +2 -2 में चेंज हो जाएगा, और +1 -1 में चेंज हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, ई मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब हमने इन कंडीशंस को फुलफिल करना है, वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले हम d प्लस ई करते हैं, d प्लस ई इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट d की वैल्यूज हम पहले लिखेंगे 1 0 -3 -2 2 1 प्लस E की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आया, तो E की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी -1 0 3 2 -2 एंड -1। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास
क्या चीज बनेगी, अब ऐड करना है, वही मेथड है, 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1 यानी पहली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू के साथ, सो 0 प्लस 0। नेक्स्ट सेकेंड रो पे आ जाएंगे, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3, -2 प्लस 2। नेक्स्ट थर्ड रो पे +2 प्लस -2, 2 प्लस -2, ठीक है स्टूडेंट, 2 प्लस -2, देन 1 प्लस -1, 1 प्लस -1। तो इसका स्टूडेंट अब हम फाइनल आंसर अगर हम लिखें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, यहीं पे मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूं इसको, 1 प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0, -3 प्लस 3 0, -2 प्लस 2 0, 2 प्लस -2 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, प्लस -1, सो +1 -1 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, D प्लस E इज इक्वल टू 0, मतलब सॉरी O इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ऑर्डर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो भी किस में आ रहा है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स के अंदर। नाउ राइट हैंड साइड E प्लस D को वेरीफाई कर लेते हैं, E प्लस D, E की वैल्यू हम पहले राइट डाउन करेंगे, वो क्या है, -1 0 3 2 -2 -1 प्लस D की वैल्यू बाद में लिखेंगे, D की वैल्यूज क्या है, 1 0 -3 -2 2 1, ठीक है स्टूडेंट। E की वैल्यू, D की वैल्यू हमने यहां पे लिख ली, इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 प्लस 1, 0 प्लस 0, 3 प्लस -3, 2 प्लस -2, -2 प्लस 2, -1 प्लस 1। तो स्टूडेंट -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0, 3 प्लस माइनस ये भी इक्वल टू 0, प्लस -2 प्लस 2 -2 ये भी 0, -2 प्लस 2 ये भी 0, -1 प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0 के। तो यहां पर भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स की इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड जो है वो भी नल मैट्रिक्स की इक्वल आ रही है, ऑर्डर दोनों में स्टूडेंट सिमिलर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया D का एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट E का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो E में स्टूडेंट सबसे पहले हमने कंडीशन लिख ली है, E इटसेल्फ जो मैट्रिक्स है, और हमने जो दूसरा इमेजिन किया वो हमने लिख लिया, F लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर F है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, -E के, क्योंकि हमारे पास एडिटिव इनवर्स E का आना है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू -E की वैल्यूज लिखेंगे 1 0 0 1 इज इक्वल टू, सो -1 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, ये भी क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट F का मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हमने यहां पे फाइंड करना है सबसे पहले E प्लस F, सो E प्लस F इज इक्वल टू, E की वैल्यूज क्या है, 1 0 0 1 प्लस F की वैल्यूज क्या आई है, -1 0 0 -1, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, 1 प्लस -1 0 प्लस 0, नेक्स्ट 0 प्लस 0 1 प्लस -1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -1, सो +1 -1 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस -1 +1 -1 0। तो ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स, और यहां पर जो ऑर्डर यहां पर था 2x2 का, सिमिलर ऑर्डर यहां पर आ रहा है हमारे पास 2x2 का। अब नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड वेरीफाई करनी है, F प्लस E इज इक्वल टू
सो f की वैल्यू हम पहले राइट डाउन करेंगे -1 0 0 -1 देन प्लस e की वैल्यू ऐड करेंगे 1 0 0 1 इज इक्वल टू, अब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -1 + 1 0 + 0 0 + 0 -1 + 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको ऐड करना है -1 + 1 इज इक्वल टू 0 0 + 0 0 के इक्वल, अगेन 0 + 0 0 -1 + 1 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड भी जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ हो गई। और यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 2/2 का ही ऑर्डर आ रहा है। सो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट, f इज इक्वल टू 3√1 - 1 2√। अब यहां पर जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट वो है हमारे पास f। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली है f + g जो हमने खुद से इमेजिन किया है, ठीक है, इज इक्वल टू o नल मैट्रिक्स एंड g + f। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कैसे लिखेंगे, g को हमने इमेजिन किया है तो यहाँ पे जो g है वो किसके इक्वल होगा, -f के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, g किसके इक्वल है, -f के इक्वल लिखेंगे। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, -f की वैल्यूज लिख दें 3√1 -1 2√ इज इक्वल टू, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -3√ -1, ये माइनस है तो +1 हो जाएगा और ये +2√ -2√ में चेंज हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया G मैट्रिक्स। अब हम इन कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं, f + g इज इक्वल टू, पहले f की वैल्यूज 3√1 -1 2√। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट प्लस देन g की वैल्यूज क्या है हमारे पास, -3√, -1 1 -2√ इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सो +3√ प्लस -3√, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√ प्लस -3√, -3√। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट 1 + -1 1 + -1। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकेंड रो, -1 + 1 -1 + 1, सेकेंड वैल्यू 2√ प्लस -2√ 2√ प्लस -2√ इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहां पर अब हम चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो +3√ -3√ कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। यहां पर भी प्लस माइनस -1 हो जाएगा, सो +1 -1 इज इक्वल टू 0, -1 + 1 0, प्लस माइनस -2√ प्लस 2√ -2√ कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अगेन हमारे पास किसके ये इक्वल आ गया, नल मैट्रिक्स के इक्वल। सेकेंड राइट हैंड साइड हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे हम, पहले g + f। सो पहले हम g की वैल्यू लिखेंगे, g की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3√ -1 1 -2√ प्लस f की वैल्यू हम लिखेंगे 3√ 1 -1 2√ इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, सो -3√ प्लस 3√ -3√ प्लस 3√ -1 + 1 -1 + 1। नेक्स्ट सेकेंड रो 1 + -1 1 + -1। नेक्स्ट -2 + 2√ -2√ प्लस 2√ इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, सो प्लस माइनस कैंसिल होके 0, ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0, प्लस माइनस -1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर भी प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। तो स्टूडेंट हमने G + F यानी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो वो भी किसके इक्वल आ रही है,
नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो याद रखना है स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स फाइंड करते वक्त जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सब में यही मेथड यूज करना है, ठीक है। हमने जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इस मेथड के साथ, और आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। और नल मैट्रिक्स जो है वो उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/1, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स भी क्या आ रहा है, 2/1। यहां पर 3/2, तो नल मैट्रिक्स भी क्या आ रहा है, 3/2। यहां पर 2/2, तो नल मैट्रिक्स भी क्या आ रहा है हमारे पास, 2/2। और यहां पे लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स था, तो यहां पर हमारे पास जो नल मैट्रिक्स आ रहा है वो भी कौन सा आ रहा है, 2/2 का। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अच्छे से तैयारी करें। शुक्रिया, अल्लाह।